वेलकम बैक। आज इल्जामात और सवालात के घेरे में है नाना पाटेकर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में फिल्म स्टार नाना पाटेकर पर आरोप है कि इन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आता है। नाना, फिल्म इंडस्ट्री के लोग ये कहते हैं और उनमें ये इंप्रेशन है कि बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है। हाँ, बिल्कुल। चिल्लाने लगता है, ये डांटने लगता है, लड़ने लगता है, झगड़ा करता है। वो स्क्रीन का, उसके पैसे मिलते हैं मुझे। नहीं, सच्ची। मतलब वो रोल के लिए, बाकी गुस्सा तो होता हूं। लेकिन उस गुस्से की वजह से एक दो डायरेक्टर ने सोचा कि नाना पाटेकर को ये रोल ना दिया जाए। बिल्कुल सही है। ए वेडनेसडे का रोल आपको इसलिए नहीं मिला? बिल्कुल। मुझे नसीर ने बात बताई है कि नसीर वाला रोल वो मुझे देना चाहता था। नसीर ने मेरा नाम सजेस्ट किया था, तो पांडे ने कहा नहीं यार, वो कहीं मार खाना पड़ेगा, तो मैं नहीं मिलूंगा। तो मैं बाद में मैं पांडे को मिला हाल में, तो मैंने कहा ऐसे मत कर यार। मतलब थोड़ा गुस्सैल हूँ, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ यार। एक और किस्सा मैंने सुना कि एक डायरेक्टर ने आपको कहा कि हीरोइन डांस कर रही है तो नाना थोड़ा से हाथ पैर हिला दो। लेकिन नाना तो ऐसे देखते रहे। अब वो हाथ पैर हिला रही तो मैं वहां या कहाँ को। इसलिए जो राइटर हैं वो भी आपके लिए ऐसे डायलॉग लिखते हैं कि अब वो याद है, आ गए मौत का तमाशा देखने। हाँ। लेकिन ये पर्टिकुलर जो सीन कर रहे थे, उस वक्त तबीयत ठीक नहीं थी, मैं अस्पताल में था, और मेहुल कुमार ने तकरीबन 1-2-3 हज़ार का ऑडियंस बुलाया था। अब मैं ना आऊँ, वहाँ जाऊँ तो इतना पेमेंट करना पड़ता। तो मेहुल कुमार हॉस्पिटल में आया नाना, तो मैंने कहा चल चलते हैं। अब सीन लिखा हुआ नहीं है, तो मैंने कहा एक काम कर, एक ही वक्त 5 कैमरे लगा दे, और एक तो कैमरा चलते रहना चाहिए, तो मैगजीन्स तैयार रखना। मुझे मालूम नहीं मैं क्या बोलने वाला हूं। और वैसे सीन हुआ है। वो पहले लिखे हुए नहीं थे। ये बहुत लंबा डायलॉग है। हाँ। पूरा आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, अब मुझे लटका दोगे, जुबान ऐसे बाहर आएगी, आंखें। आपको याद है? हाँ, याद नहीं। आप सुनना चाहते हैं? ये सच में ये याद नहीं है अभी। अच्छा, इनका कहना है कि देख के अगर इसमें से 1-2 लाइनें भी आप बोल दें, हाँ, तो चलो लोगों को मैं अच्छा है। आ गए मेरे मौत का तमाशा देखने, अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसे बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी, और यहीं लटकता रहूंगा। फिर मेरा भाई मुझे नीचे उतारेगा, आप चर्चा करते हुए चले जाओगे, खाना खाओगे और फिर से सो जाओगे। तुम्हारी यही नामर्दान की बुज़दिली एक दिन इसी देश के मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखे। कुछ नहीं कहना चाहता तुम्हें, बस हो गया। मुझे मालूम नहीं, वजूद फिल्म देखी है किसी? वजूद एक फिल्म थी जिसमें एक बेहतरीन कविता जैसी लिखी थी जावेद साहब ने, अख्तर साहब ने, और माधुरी के लिए मैं एक तरफा माधुरी से प्यार करता हूं। जाहिर है उसकी तरफ से तो नहीं हो सकता था इस शक्ल। मैं एक्टर हूं, उसमें डायरेक्टर हूं नाटक का, और वो सोचता है कि माधुरी है वहां, और वो सोचते हुए वो कहता है। माधुरी के लिए कहा था तो आज तक भूला नहीं मैं। कैसे बताऊं मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो? कैसे बताऊं मैं तुम्हें? तुम धड़कनों का गीत हो, जीवन का तुम संगीत।
तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी, हर खुशी, प्यार हो, प्रीत हो, मनमीत हो। आंखों में तुम, यादों में तुम, नींदों में तुम, ख्वाबों में तुम। तुम हो मेरी हर बात में, तुम हो मेरे दिन रात में। तुम सुबह में, तुम शाम में, तुम सोच में, तुम काम में। मेरे लिए पाना भी तुम, मेरे लिए खोना भी तुम। मेरे लिए हंसना भी तुम, मेरे लिए रोना भी तुम। और जागना सोना भी तुम। जाऊं कहीं, देखूं कहीं, तुम हो वहां, तुम हो वहीं। कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम बिन तो मैं कुछ भी नहीं। कैसे बताऊं मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम कौन हो। ये जो तुम्हारा रूप है, ये जिंदगी की धूप है। चंदन से तरशा है बदन, बहती है जिसमें एक अगन। ये शोखियाँ, ये मस्तियाँ तुमको हवाओं से मिली, जुल्फे घटाओं से मिली। होठों में कलियाँ खिल गई, आंखों को झीलें मिल गई। चेहरे में सिमटी चांदनी, आवाज़ में है रागिनी। शीशे के जैसा अंग है, फूलों के जैसा रंग है, नदियों के जैसी चाल है। क्या हुस्न है, क्या हाल है। ये जिस्म की रंगीनियां जैसे हजारों तितलियां। बाहों की ये गोलाइयां, आंचल में ये परछाइयां। ये नगरियां हैं ख्वाब की, कैसे बताऊं मैं तुम्हें हालत दिले बेताब की। कैसे बताऊं मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम कौन हो। कैसे बताओ, मेरे लिए तुम धर्म हो, ईमान हो, तुम ही इबादत हो मेरी, तुम ही तो चाहत हो मेरी, तुम ही मेरा अरमान हो। तकता हूं मैं हर पल जिसे, तुम ही तो वो तस्वीर हो, तुम ही मेरी तकदीर हो। तुम ही सितारा हो मेरा, तुम ही नजारा हो मेरा। यूं ध्यान में मेरे हो तुम, जैसे मुझे घेरे हो तुम। पूरब में तुम, पश्चिम में तुम, उत्तर में तुम, दक्षिण में तुम, सारे मेरे जीवन में तुम। हर पल में तुम, हर छिन में तुम। मेरे लिए रास्ता भी तुम, मेरे लिए मंजिल भी तुम। मेरे लिए सागर भी तुम, मेरे लिए साहिल भी तुम। मैं देखता बस तुमको हूं, मैं सोचता बस तुमको हूं, मैं जानता बस तुमको हूं, मैं मानता बस तुमको हूं। तुम ही मेरी पहचान हो, कैसे बताऊं मैं तुम्हें। देवी हो तुम मेरे लिए भगवान हो। कैसे बताऊं मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम कौन हो। सुनो, कमाल की बात है कि उसकी जो लय है, छंद है, उसकी वजह से 25 साल पहले, 20 साल पहले जो लिखा हुआ है वो जहन से निकलता नहीं। तक, 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 उसका एक रिदम है। छंद की वजह से नहीं निकलता या माधुरी की वजह वो से? तो है ही, वो तो अध्यात्म है, वो तो होना ही है। लेकिन माधुरी के लिए इतनी अच्छी बातें। और मैंने सुना कि प्रकाश झा जब राजनीति के सेट पर थे, उन्होंने आपसे कहा गाना गाने के लिए, तो उनको इतना डांटा कि उनकी आंख से आंसू निकल गए। किसे, मैंने प्रकाश को डांटा? अखबारों में तो ये छपा। मैं अखबार ज्यादातर पढ़ता नहीं। और ये भी छपा कि अनुराग कश्यप को आपने एक सीन के दौरान बड़ी जोर से थप्पड़ मारा एक्टिंग करते हुए, और फिर आपने कहा कि देखा कितनी जोर से मारा, बहुत शाना समझते हैं अपने आप को। नहीं यार, ये ऐसे मनगढ़ंत कुछ भी आरोप लगाते हैं। 20 साल से ऐसे आरोप लगाते हुए आए हैं। लोग समझते हैं कि नाना पाटेकर असली जिंदगी में परिंदा के उस खलनायक जैसा है जो बार बार अपना माथा पीटता है। पहला नेशनल अवार्ड वहां मिला था, सर पीटने के बाद। लेकिन असली जिंदगी में भी सर पीटते हैं या सिर्फ दूसरों का? और जब ये अवार्ड मिला था तो मैंने सुना कि स्टेज पर जब आप गए अवार्ड लेने के लिए तो आप बहुत जोर जोर से रोए। नहीं तो मैं क्यों रोऊं भाई? वो मेरा कॉम्पिटिटर था दूसरा, जिसको नहीं मिला, वो रो रहा था उस वक्त। लेकिन
परिंदा मुझे लगता है कि वो एक परफॉर्मेंस, कुछ बातें कुछ फिल्में ऐसी होती है कि हो जाती है, वहाँ तुम कुछ करते नहीं, अगल बगल के लोग इतना कुछ करते हैं कि उसकी एक रिएक्शन हो जाती है। वैसे ही मैं 26/11 का भी वही हुआ है। अगर कोई एक्टर कहता है कि ये मैंने किया तो मुझे नहीं लगता वो सही है, क्योंकि उसके लिए बहुत सी बातें निर्भर होती है। मतलब मेरा को आर्टिस्ट है, राइटर है, कैमरामैन है, डायरेक्टर है, और सब कुल मिला के जब हो जाता है तब जाके मज़ा आता है। नहीं तो मैंने किया ऐसे नहीं होता। मैं खामोशी का जो है रोल संजय भंसाली ने इतना बेहतरीन उसको पहले ही लिख के रखा था, तो उसके बाद जाके सिर्फ करना है तो बड़ी आसानी होती है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि पहले 14 महीने हम वो भाषा सीख रहे थे, ताकि जो डेफ एंड डम की जो भाषा है, जो उसमें जो बच्चे के मेरा काम किया था, उसकी माँ और बाप दोनों डेफ, डम और डेफ थे, तो उसकी माँ ने हमको सिखाया। तो ये बच्चा जो है माँ बाप को क्या लगता है वो हमको समझाता था कि अब वो ये कह रही है, वो बीच में उनके साथ, तो वो उधर, तो देखने के बाद इतना बुरा लगता था कि माँ और बाप दोनों गूंगे हैं और ये बच्चा वो कम्युनिकेट करता है लोगों के साथ। परिंदा में मैंने सुना कि जो एक जलने वाला सीन था, हाँ, वो इस कदर हुआ कि आप बिल्कुल मरते मरते बचे। हाँ, मैं जल गया। फिर 1 साल तक मैं शूटिंग नहीं कर पाया। मैं 60 दिन अस्पताल में था। एक वो जो झूले पे जो है मैं जल रहा हूँ, वो वाकई मैं जल रहा था। और लोग सोच रहे थे आप एक्टिंग कर रहे हैं। नहीं, प्रॉब्लम वो है, एक्टिंग तो है ही, लेकिन वो झूला है, इस तरफ भी आग थी, उस तरफ भी आग थी। यहाँ कहीं मैं कूदा और झूले पे लीप लेते हुए वो पैर फिसल गए, लेकिन कांच, बहुत सी बोतलें फेंकी थी वहाँ, तो वो कांच थे, और वहाँ से उस तरफ से वो जाके चिल्ला रहा था, नाना आर यू ओके? तो मैंने अपनी तरफ देखा तो मेरी वो सब ये स्किन जो है मेरे चप्पल पे गिर गई थी। तो मैंने कहा नो, आई एम नॉट ओके। तो फिर जाके बुझाया, फिर वहाँ डॉक्टर थे, इमीडिएट काट के फिर बाद में नानावटी में अस्पताल में गए। काफी समय अस्पताल में रहना पड़ा। 60 दिन। फिर काफ़ी, ये कुछ था ही नहीं, सब निकल गया था, ग्लव्स जैसे निकलते हैं वैसे। नाना, हमारी दुआएं हैं कि आपको आगे ऐसा कोई हादसा ना हो, आपकी उम्र बहुत हो, आप लोगों का मनोरंजन करते रहें। वैसे जलते ही रहते हैं यार, ये सच्ची आग से नहीं तो ये ऐसी जो चल रहा है हमारे इर्द गिर्द, दर्द तो होता है। फिल्मों के जरिए जितना कहने का मतलब कोशिश करेंगे उतनी करेंगे, लेकिन जो होता है इर्द गिर्द गड़ता है, उससे बड़ी कोफ्त होती है, तकलीफ होती है। हम तो बड़े खुशनसीब है कि हमारे पास माध्यम है, हमारी घुटन है, हम निकाल सकते हैं। जिनके पास कुछ है नहीं वो क्या करेंगे? मेरे पास ये अगर माध्यम नहीं होता तो मैं क्या करता? सच में कहता हूँ कि मैं पागल हो जाता था, क्योंकि वो जो घुटन है वो निकाले कैसे हमारी बाहर। तो मुझे लगता है ये जो सफोकेशन है बच्चों का, आज के पीढ़ी का, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। ये क्यों हो रहा है? उसको आउटलेट नहीं है, वो आउटलेट हमें चाहिए। जब आप स्क्रिप्ट सेलेक्ट करते हैं, रोल सेलेक्ट करते हैं, तो ये ध्यान में रखते हैं कि इस तरह की भावनाएं उसके अंदर उजागर हों, लोगों को सीखने का मौका मिले? मैं चेंज भी बहुत करता हूँ, दखलंदाजी बहुत करता हूँ, लेकिन उसमें मैंने कभी ये नहीं लिखा कि ये डायलॉग मैंने लिखे हैं या ये मेरा अपना है। वो जाता है उन्हीं को क्रेडिट। लेकिन इतने साल थोड़ा पढ़ता भी हूँ, थोड़ा लिखता भी हूँ, तो उसकी वजह से ऐसे लगता है कि नहीं ये मैं कर पाऊँगा, कहीं गलत होता है तो मैं कह देता हूँ। लेकिन ये मुझे भी बड़ी कोफ्त हो रही है इस वक्त। ये कल का भी हिस्सा जो मतलब वो वाकया हुआ हैदराबाद का, उसके पहले हुआ, अंदर कहीं छोटा होते जा रहा हूँ, सिकुड़ रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है। सब कुछ ठीक था कल तक, आज ऐसे क्यों हो रहा है? और ये वजह ये है कि आज मैं एक बाप होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बेटा भी कहीं ऐसे कुछ इसमें चला गया तो, मतलब ये मैं नहीं, सभी बाप सोच रहे होंगे। इसका हल मुझे लगता है, मैं यहाँ आया अच्छा हुआ
थक गया था, मैं सोच रहा था कि जाऊं ना जाऊं, लेकिन मैं आया रजत। मैं सच कहता हूं, मैं खुश हूं कि इस माध्यम से, इस माध्यम के ज़रिए मैं कुछ कह पाऊंगा, लोगों तक मैं पहुंचने की कोशिश करूंगा। अगर कोई गलत समझ रहा है मैं फिल्म प्रमोट करने आया हूं, तो वैसी बात नहीं। फिल्म चले ना चले वो उसका अपना मेरिट होगा, नहीं चले मैं कुछ नहीं कर सकता। जितना करना था मैंने कर दिया। लेकिन ऐसे भी बात नहीं कि हारा हूं। मुझे लगता है इसमें से ही बच्चे निकलेंगे, कल इसमें से कोई यहाँ होगा, फिर वही बैटन हाथ में लेके फिर वो दौड़ेगा। रिले है ये, और क्या। पिछले 2 साल में हमने देखा है कि देश के नौजवान सड़कों पर निकले हैं, कई बार लीडरशिप के साथ, कभी बिना लीडरशिप के साथ, और उन्होंने वंदे मातरम का नारा लगाया, भारत माता की जय लगाया और सरकार को झुकने के लिए मजबूर किया। हाँ नहीं, बिल्कुल करेंगे। आखिरकार ताकत तो हमारी यही है ना। हम तो फिर अभी थोड़े दिन के बाद आशीर्वाद के लिए ही रहेंगे ना, और क्या। मतलब आप, मैं तो चलूंगा इनके साथ। ना एक और ब्रेक के लिए मुझे रुकना है, और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में जनता के इल्जामात और सवालात का एक और दौर नाना पाटेकर। अंदर का इंसान मर चुका है, जीने के लिए घिनौने समझौते कर चुका है। क्या करे साला, एक मच्छर आदमी को ही जड़ा बना देता है।